अस्सलामुअलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि शादी सालसा दर तशहुद नमाज के लिहाज से हम 8 एक साथ बना चुके और जिनके अंदर हमने तफासिर से, कुरान और अहादीस से और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के फरमान से और मासूमीन अलैहिस्सलाम की अपनी नमाज़ों में विलायत अली की गवाही को साबित किया है। और इसी तरह हमने वो मुज्तहिदीन भी 8वें किस्त के अंदर बता दिए थे कि जो विलायत अली की गवाही को नमाज के तशहुद में वाजिब समझते हैं। और आज की इस किस्त के अंदर हमने वो मुज्तहिदीन बताने हैं जो विलायत अली की गवाही को नमाज के तशहुद में जायज़ समझते हैं, यानी वो मुज्तहिदीन जिनका ये अकीदा है कि विलायत अली की गवाही देने से नमाज बातिल नहीं होती। सबसे पहला मुज्तहिद जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और आपको ये बताता चलूँ, ये सारे के सारे हवाला जात ये उसूलियों के लिए जो हम पर एतराज़ करते हैं, ये उन्हीं की खातिर हम हवाले दिया करते हैं ताकि वो अपने घर से हवाले लेकर इकरार कर सकें, एतराफ़ कर सकें। तो हमने सबसे पहला हवाला जो आज दिखाना है वो ये है तौज़ीउल मसाइल, और ये किसकी है? असूलियों के अल्लामा साहब, मुज्तहिद साहब आयतुल्लाह सैयद मज़हर अली शिराजी साहब की है। तो इन्होंने बाकायदा इमाम मासूम का तशहुद नकल किया और ये कहा कि विलायत अली की गवाही से नमाज बातिल नहीं होती। और इसी तरह ये है इस्तफ्ता, ये मुज्तहिद खमनाई साहब का है और इसके अंदर उन्होंने बाकायदा सफ़ा नंबर 173 पर यही लिखा है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या तशहुद में अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली वलीउल्लाह की गवाही देने से नमाज बातिल हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि उन अमूर को जो वाजिब नमाज़ों के तशहुद में वारिद नहीं हुए, इस कसद से बजा लाने के वो शुरू में वारिद हुए हैं, यानी तशहुद का जुज़्व है, तो इससे नमाज बातिल हो जाती है, चाहे वो ज़ायद अमूर बज़ात खुद हक और सही हों। यानी उनका ये अकीदा है कि इनको अगर वरूद के लिहाज से जुज़्व की हैसियत से समझा जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, अदरवाइज इससे नमाज बातिल नहीं होती। ये किसका फतवा है? खमनाई साहब का फतवा है कि विलायत अली की गवाही जो जुज़ समझ के अदा करेगा तो उससे नमाज बातिल है, अदरवाइज बातिल नहीं होती, यानी वो भी जायज़ के कायल हैं कि विलायत अली की गवाही दी जा सकती है। और इसी तरह ये है अहकामुश शबाब, और ये मुज्तहिद हैं उसूलियों के अपने मुज्तहिद आयतुल्लाह सादिक शिराजी साहब, और इसमें उन्होंने बाकायदा इमाम मासूम का तशहुद नकल किया है और ये कहा कि शादी सालसा से विलायत अली की गवाही से नमाज बातिल नहीं होती, बल्कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के अपने तशहुद के अंदर बाकायदा ये गवाही मौजूद है। और इसी तरह ये तौज़ील मसाइल है उसूलियों के अपने मुज्तहिद आयतुल्लाह मुबशर काशानी साहब, और इसके अंदर बाकायदा उन्होंने इमाम मासूम का तशहुद नकल किया फ़िक़्ह कामिल वाला, और ये भी इकरार किया, ये एतराफ़ किया कि विलायत अली की गवाही से नमाज बातिल नहीं होती, ये भी जायज़ समझते हैं। और इसी तरह ये जो मुज्तहिद है ये जामिउल मसाइल, ये उसूलियों के अपने मुज्तहिद गुज़रे हैं आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मोहम्मद फ़ाज़िल लंकरानी साहब, तो ये उनकी जो है ना जामिउल मसाइल है, इसके अंदर उन्होंने भी बाकायदा इमाम मासूम का तशहुद भी नकल किया मुस्तदरकुल मसाइल से, और इसी तरह उन्होंने बाकायदा ये भी लिखा है कि विलायत अली की गवाही से नमाज बातिल नहीं होती, मासूमीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल भी नकल किए हैं। और इसी तरह ये आपके सामने तोहफ़े अहमदिया, ये बड़ी कदीम जो है ना ये नुस्खा है, तो इसे 1928 के लिहाज से इसकी अशात अव्वल है, तो ये तकरीबन 100 साल के लगभग होने वाला है। तो इसके अंदर भी बाकायदा तशहुद के अंदर अल्लामा सैयद नासिर हुसैन साहब ने सिर्फ एक इमाम अली की गवाही नहीं बल्कि बाकी आइम्मा मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन की गवाही भी नकल की है, वो भी नमाज के तशहुद में। तो ये भी नमाज के तशहुद में विलायत अली की गवाही को जायज़ समझते थे। और इसी तरह एक और हवाला जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपके सामने है तौज़ीउल मसाइल आयतुल्लाहिल उज़्मा उसूलियों के अपने मुज्तहिद मोहम्मद अली ग्रामी साहब, तो ये भी विलायत अली की गवाही को नमाज के तशहुद में जायज़ समझते हैं, बातिल नहीं समझते। तो ये मैंने सारे मुज्तहिदीन आपको दिखा दिए। और आखिर पर एक और हवाला दिखाना चाहूँगा कि उसूलियों के अपने मुज्तहिद मोहम्मद अली तबाताई साहब, जिनकी वीडियो मौजूद है, तो आप वीडियो में सुन सकते हैं कि वो नमाज के तशहुद में बल्कि हर जगह पर रिसालत के बाद विलायत अली की गवाही को जायज़ समझते हैं। लेट्स वॉच दिस वीडियो। इज़न यजूज़ बिअई मकान बिअई जुज़ बिअई फ़िअल मिन अफ़आल अस्सलात अन तशहद बिविलायति अली व आलि अली। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि उसूलियों के अपने मुज्तहिद
आका मोहम्मद अली तबातबाई साहब ने बाकायदा ये एतराफ़ किया है वीडियो के अंदर कि ये ज़िक्र अली बादशाह ये ज़िक्र रसूल है, ज़िक्र रसूल ज़िक्रुल्लाह है और ज़िक्रुल्लाह इबादत कहलाता है। इस लिहाज से उन्होंने हर जगह हत्ता के तशहद की बात भी की है बाकायदा अल्फाज के अंदर कि विलायत अली की गवाही यजूज़ो यानी जायज़ है, दी जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 मुज्तहिदीन मैंने आपको दिखा दिए कि जो विलायत अली की गवाही से नमाज को बातिल नहीं समझते बल्कि जायज़ समझते हैं। और इससे कबल मैंने 4-5 और आपको मुज्तहिदीन की रिवायत है जो कि विलायत अली की गवाही नमाज के तशहद में वाजिब समझते हैं, और एक मैंने वीडियो भी दिखा दी बाकायदा तौर पर, आपने देख लिया। तो ये साबित हो रहा है 12 मुज्तहिदों से कि विलायत अली की गवाही देना वाजिब भी है और जायज़ भी है। और जो अब इनको नहीं मानता तो फिर मुज्तहिदों का दुश्मन कौन हुआ, ये खुद साबित होते हैं। तो फिर साबित ये होता है कि ये लोग अपनी मर्जी का दिन लेते हैं, विलायत अली की खातिर ये अपना मुज्तहिद तब्दील नहीं कर सकते। हालांकि अल्लाह विलायत अली के बगैर वाला दीन कबूल नहीं करता, तो फिर मौलवी कैसे कबूल किया जा सकता है। इंशाअल्लाह लास्ट किस्त भी बहुत जल्द आने वाली है जिसके अंदर हमने कलमा अजान और तशहद के लिहाज से हर लिहाज से एक मुकम्मल वीडियो आपकी खिदमत में पेश करनी है। तब तक के लिए इजाज़त, या अली मदद, इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।